खर्च है, यदि वो एक खर्च तुमने पार कर दिया तो तुम्हारा जन्म मरण समाप्त है। वो एक खर्च कौन सा? तुम्हारा विश्वास का। यदि तुम्हारे को यदि संपूर्ण रूप से विश्वास है अपने साथ शब्द पे, और यदि तनिक मात्र भी तुम्हारे अंदर संशय है तो कोटि अंदर नहीं जाएगी। नाम रतन हृदय विच राखू जतन, राधापति मदन शरण, राधापति चरण मदन अचल धन कमाई, और निरख बरद नाम रतन। आप बाजार जाते तो हर चीज को निरखते हो, परखते हो। आपके पास में आप अपना कुछ सौदा बेचने जाते हो तो आपकी सौदा को परखता है। गुजरात में 10 रुपए का हीरा लेके 10 करोड़ तक का हीरा कटाई होती है उसकी। हम वहाँ गए थे तो हमारा बजट कहता था गुरुजी ये 10 रुपए का है ये पत्थर, लेकिन जब इसे आप तराशेंगे ये 100 रुपए का जाएगा। 90 रुपए इसकी तराशने की है, 90 रुपए कीमत इसकी तराशने की है। जब कोई व्यक्ति गुरु के पास नाम लेने आता है तो 10 रुपए का हो जाता है, लेकिन जब वो गुरु उसे तराश देता है तब वो 90% पूरा 100 रुपए का हो जाता है। अच्छे पत्थर जो आता है उसमें चमक नहीं होती। कभी आप सूरत में जाओ तो हीरे का व्यापार होता है, हम तो गए हैं सूरत, वहाँ हीरे का व्यापार होता है। और जो हीरे का व्यापार होता है तो जो हीरा होता है पहले कच्चा होता है, हीरा जो होता है कच्चा होता है, और उसे तराशने के लिए जो फैक्ट्री के जो मालिक है उन्होंने लाखों वर्कर रख रखे हैं। यदि आपको यहाँ पे जो तनख्वाह जो है 10,000 मिलती है तो हीरा तराशने की, जो हीरा तराशोगे आपको 1 महीने में काम वो लोग सिखा देते हैं। हीरा तराशने का 1 महीने का काम सिखा देते हैं, और 1 महीने बाद आपको कहेंगे कि हम आपको 25,000 रुपए देंगे, आपको हम 25,000 रुपए देंगे हीरा तराशने का। 1 महीने में काम सिखा देते हैं, और 10वें महीने में उसका चश्मा लग जाता है, क्योंकि हीरे की जो किरण है आंखों की किरणों को काट देती है। यदि उसने वहां पे 9 महीने की काम कर दिया तो रेजर जो है, जो हीरे की जो कटिंग होती है वो रेजर हमारी लेंस को काट देती है। और जो आपका 45 साल में चश्मा लगाना था वो आपका कितने में लग गया? 9 महीने में। पैसे कितने कमाए? अरे 10 कमा रहे थे, 15 फालतू कमा के 45 साल उम्र कर ली, 25 साल की भरी जवानी की। अब कहते रहते भैया आ जाओ हीरा तराशने के लिए, बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, होता नहीं। लेकिन अब टेक्निक आ गई भाई, आज से 10 साल पहले गए थे तो ये चीज थी, आज की डेट में टेक्निक आ गई। अब जो हीरा जो तराशते हैं कौन तराशता है? वो उसे बोलते हैं रेजर कट। उसे क्या बोलते हैं? रेजर कट। अब आंख नहीं खराब करनी पड़ती, अब रेजर से जो काम होता है, अब रेजर जो है अपने आप कटिंग करता है। तो गुरु जो होता है वो जो है कच्चे पत्थर को भी तराशते तराशते उसको हीरा बना देता है। अच्छा, कच्चे पत्थर की कीमत है या हीरे की कीमत है? ये जितना चमकेगा। और हीरा बनता कैसे? जो पहले जो ये पेड़ पौधे होते थे और इसमें से जो गोंद निकलती थी, तो सारे जो पेड़ पौधे जो उसमें चले गए, जहां से कोयले में से ही जो हीरा मिलता है, कोयले में से हीरा इसीलिए मिलता है जो खदानों में हम गए थे, खदान के उसमें भी कोयले के उसमें तो हमने देखा मशीनें लगा रखी सब जगह, और जहां भी हीरा होता है वो मशीन अपने आप मुझे खुदाबाद लगे हुए ऑटोमेटिकली सिग्नल करती है। वहां से कोई चोरी नहीं कर सकता। वो कच्चे पत्थर ऐसे ऐसे काले काले लगते वो ऑटोमेटिक उसमें से खोदती है। तो कोयले में से हीरा क्यों निकल रहा है? कोयले में से हीरा इसलिए निकल रहा है जो पुराने जमाने में जो सारे पेड़ दबे और उसमें से जो पेड़ का जो से हम कहते हैं गोंद, वही गोंद जो है वो हार्ड हो गई, वही गोंद जो है हार्ड हो गई, और वही जो है वो कच्चे हीरे के रूप में फंस गई।
वही हीरा जो है उसे तराशते तो हो जाता है। तो कई क्वालिटी के हीरे, एक नहीं, हमने कहा 10 रुपए से लेके लाखों करोड़ों रुपए तक का हीरा जो है वहां पे सूरत में इसका काम होता है। तो गुरु जो है चाहे तो 10 रुपए का 100 रुपए वाला हीरा बना दे, चाहे करोड़ों वाला हीरा बना दे। जिस गुरु के पास जो है करोड़ों शिष्य है तो करोड़ों वाला हीरा है, जिसके गुरु के पास कम शिष्य है तो कम वाला है। ठीक है ना, जिस गुरु ने जैसा तराशा है वैसा। तो गुरु बिना ध्यान नहीं, लेकिन गुरु जो होते हैं हमारे कहाँ का ध्यान बताते हैं? ध्यान कहाँ का करना चाहिए? 10वां द्वार पार हुए बैठे। जितने भी है सब शरीर में ध्यान बताते हैं, जितने भी है सब, जितने भी शरीर में ध्यान बता रहे हैं मरने के बाद शरीर ही बनेंगे। जितने भी देवी देवता है सारे आतंकवादी हैं। आज की डेट में आप तलवार लेके किसी के घर पे चले जाओ तो दो तलवारें लेके चला आएगा। जितने भगवान है कोई तलवार लेके बैठा है, कोई त्रिशूल लेके बैठा है। और मेट्रो में लेके चले जाओ जरा तलवार, आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। तो जो इतने बड़े बड़े जो हथियार लेकर के इसको भगवान मान के बैठ गए हैं लोग, तो आज की डेट में हथियार वाले को कौन मान देगा? भगवान। तो सारे एक एक जानवर लेके बैठ गए, कोई शेर लेके बैठ गया, कोई सांप लेके बैठ गया, और वो गारंटी से बोल रहे हैं अरे तुम मेरी पूजा करोगे ना तो पीछे जो जानवर है यही बनोगे। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। भोलेनाथ कहते हैं कि भैया तुम मेरी पूजा करोगे तो पक्का नाग बनाऊंगा या बैल बनाऊंगा, लेकिन समझ में ही नहीं आता। वो तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं भैया, और नहीं मानेगा तो फिर सुव्यवस्था बनवा दूंगा। तो भाई हमको पूजा कहाँ की करनी है, कहाँ का ध्यान करना है, कौन सा ईश्वर हमको मनाना है, कौन से ईश्वर को मानना है? जब हम गुरु के पास जाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कहाँ का ध्यान करना है। और गुरु बिना आत्म कल्याण ना होगा। अभी साहब का शब्द आया था, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, पूछो कैसी आत्मा तो देवे दात की बोल। आत्मा हरी होती है, पीली होती है, लाल होती है। अरे आत्मा ने तो पता नहीं उसको, आत्मा को तो कलरफुल कर दिया। कहते सोते हुए पीली हो जाती है, जागते हुए लाल हो जाती है। आत्मा का क्या कोई रंग भी होता है क्या? आत्मा को बिना कोई जला सकता है? आत्मा है क्या? आत्मा वही है जो चेतन शक्ति से आप हमें देख रहे हैं। जिस आंखों से आप हमें देख रहे हो, जिस कानों से आप सुन रहे हो, जिस मुंह से आप बोल रहे हो, जो आपकी ब्रेन में जो सोचने समझने की क्षमता है, जो चेतना है, यही आपकी आत्मा है। और यही निकलती है शरीर में से, ये केवल शरीर में कूड़ा रह जाता है। मैं तो गारंटी के साथ बताता हूँ आत्मा क्या होती है। आपकी कोई होती है तो मुझे निकाल देगा। यदि कोई कहता प्रकाश को देख तो चमड़े की आंख से रहे हैं, देख तो चमड़े की आंख से रहे, तो वो कहाँ से होगी? चमड़ा ही मेरी आत्मा होगी। इस चमड़े की आंख के पीछे से देखा जा रहा है ना, आंख तुम्हारी कभी देखती नहीं। डॉक्टर बोलता है कि आंख के पीछे रोशनी है, तभी ये जो है चमड़ा आपका आगे से चेंज होगा, तब रोशनी आएगी। यदि आंख के अंदर रोशनी नहीं है तो भाई इसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होगा, ज्यादा ही पक गया है। जिसका मोतियाबिंद ज्यादा पक जाए तो डॉक्टर जो है आप खड़े कर देता है, ज्यादा सफेद हो गया भैया, ज्यादा पक गया, अब इसका ऑपरेशन भी हुआ, रोशनी पीछे से खत्म हो गई।